हाँ हाथ पकड़ नीर हाथ पकड़ एक बेटा 45 45 चप्पल कहाँ रखी? अरे नाचा कूदी मत कर, हाथ पकड़। नाचा कूदी करने का टाइम नहीं है। अरे इधर से आए, इधर से। अरे गलत नहीं, नाल चढ़ के आएगा अपन। वो कुआं देख रहे हैं। अच्छा कुआं देख रहे। कौन है पीछे? कौन है? एक वो तुम्हारा वहाँ वाले मोटे से नहीं है दुला भाई? हाँ दुला भाई तो है, एक तो तुम्हारा दुला भाई और है मोटर से। उदयपुर वाला उदयपुर वाले नहीं है ना, वो मंसूर वाले बच्ची वाले से निम्बारा गए थे तुम्हारे। बच्चे वाले नीचे उतर का हो गया बच्ची वाला अभी कहाँ गए? उसकी भी क्या था तुम्हारा अभी वाला है। दो और जगह दो। तो आपके दूल्हा भाई वो भी अंदर थे हमारे। नहीं अंदर नहीं, वो निकल के थे यार बाहर। मोबाइल लेकर के एक और ले लिया। हिंदी नहीं।
छतरी और बनेगी हाँ जाओ अपने मालिक से पूछो कि आपको आज़ाद करने के लिए क्या लेगा, क्योंकि जो किसी को आज़ाद करता है तो उसके बदले में पैसा लेता है, जगह लेता, फिदिया लेता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो हज़रत सलमान फारसी यहूदी के पास पहुँचे। मुख्तलिफ रवायतें हैं कि 340 360 रवायतों में 365 अजवा खजूर का जिक्र मिलता है। यहाँ 360 अजवा खजूर के दरख्त लगेंगे, वो बड़े होंगे, उन पर फल लगेगा, पकेगा, खाऊंगा तो आज़ाद करूँगा। मेरे करीम नबी मुस्कुरा दिया, फरमाया चलो सुलेमान मैं गुठलियाँ लगाता जाऊँगा, तुम पानी लगाते जाते। मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक से गुठलियाँ लगाते गए, मुनाफिकीन आते हैं उन गुठलियों को निकाल देते हैं, लेकिन मेरे नबी के दस्ते मुबारक की ये शान है कि जिस जगह से गुठलियाँ निकाल दी गई अल्लाह ने उसी जगह पर भी दरख्त लगाकर ऊपर पका हुआ फल पैदा कर दिया। इतना मौका देखकर मेरे नबी पर ये कबीला ईमान ले आया, इसलिए इस बात को बाग़ सुलेमान फारसी कहते हैं। अगली जो ज़ियारत है हमारी वो है ग़ज़वे खंदक का मुकाम, जिस जगह पर इस्लाम की तीसरी जंग हुई है। बदर गए हैं आप लोग? बदर पहली जंग का मुकाम है जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई है। दूसरी जंग ओहद का मैदान बदर भी जाएंगे। तीसरी जंग है खंदक। खंदक कहा जाता है ज़मीन के खोदने को, ज़मीन के खोदने को। इस जगह के 4 नाम हैं। पहला ग़ज़वा खंदक, दूसरा है सबा मसाजिद। सबा अरबी में 7 को कहते हैं। ये 7 मस्जिदें उस जगह पर है जहाँ हमारे नबी के सहाबा का खैमा था जंग खंदक के दौरान। तीसरा नाम है ग़ज़वा अहज़ाब, जो कुरान की सूरत अल-अहज़ाब है, जंग खंदक में नाज़िल हुई। चौथा नाम है मैदान फतह, ये बिना नुकसान के अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। जब अल्लाह के हबीब को पता चला कुफ़ार मदीने के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं, मेरे करीम नबी ने सहाबा को जमा किया। मेरे नबी को किसी के मशवरे की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अपनी उम्मत के लिए एक सबक था, एक दरस था कि जब कोई बड़ा काम करने लगो मिल बैठकर मशवरा करना, फैसला करना, ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। तमाम सहाबा इकराम ने अपनी अपनी राय पेश की। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम फारस में जब तादाद में कम होते, दुश्मन ज़्यादा होते, हम अपने इर्द गिर्द ज़मीन खोदा करते, खंदक खोदा करते और हम फतहयाब हो जाते। अल्लाह के हबीब को आपका मशवरा पसंद आया। 4 हाथ हर सहाबी के हाथ में आए। हिस्से के अंदर आए कि 4 गज एक सहाबी खंदक खोदेगा। 3.5 मील लंबी, 9 मीटर चौड़ी, 9 मीटर गहरी खंदक खोदी गई। जबल सिला से जबल ओहद तक मेरे नबी इस खंदक की खुदाई में खुद शामिल है। मेरे नबी ये 2 वाक़यात हैं। यहाँ पर एक पेट पर पत्थर बांधने का, दूसरा लुआबे दर की बरकत का वाक़या भी इसी मुकाम पर नाज़िल हुआ। एक सहाबी अल्लाह के हबीब की बारगाह में तशरीफ लाए। 3000 से 3300 सहाबा इकराम खंदक की खुदाई में हैं। एक सहाबी आकर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक बड़ी चट्टान है, रास्ते में टूटी नहीं, मैं कुर्बान जाऊँ अपने करीम नबी की शान पर। जब हमारे नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी ने दस्ते मुबारक से ज़रब लगाई, वो बड़ी चट्टान रेत के टीले में बदल गई। उससे जो रोशनियाँ निकली, मेरे करीम नबी ने फरमाया मैंने दीन को कैसर किस तरह के महलों तक फैलता हुआ देखा। और फिर वो सहाबी पेट से कपड़ा उठाकर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये हालत है, पेट के ऊपर पत्थर बांध रखा है, मुमकिन है कि इस वजह से न टूटी हो, कुर्बान जाऊँ मैं अपने करीम नबी की शान पर। मेरे नबी ने अपने बदन मुबारक से कपड़ा उठाया तो आपने 2 पत्थर बांध रखे थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ लेकर अपनी यारिया से फरमाते हैं कि घर में क्या पड़ा है खाने को? आप फरमाते हैं 2.5 सेर जौ का आटा है, 2.5 सेर 2.5 सेर इतना उलमाए किराम लिखते हैं। और हदीस में जो लिखे हैं एक बकरी का बच्चा लिखा है। 2.5 सेर जौ का आटा है, आपने फरमाया रोटी तैयार करो, एक बकरी का बच्चा आपने ज़िबा किया। खंदक की खुदाई में 3000 से ज़्यादा लोग थे, बकरी का बच्चा एक है। जब खाना तैयार हुआ, अल्लाह के हबीब की बारगाह में रखा। मेरे करीम नबी ने फिर लुआबे दर सालन के अंदर मिलाया, रोटी के 4-4 टुकड़े किए, ऊपर अपनी काली कपड़ी दे दी, फरमाया जाबिर इसको तकसीम किया। चंद लोगों का खाना 3300 सहाबा पेट भर के खा लेते हैं। तो हज़रत जाबिर ढक्कन उठाकर देखते हैं तो मेरे करीब नबी ने फरमाया कि जाबिर, अगर आज तुम ये ढक्कन उठाकर ना देखते तो ये खाना क़यामत तक जारी रहता, ये कभी ख़त्म ना होता। मेरे नबी के लुआबे दर की बरकत है। मेरे नबी के जिसमें अतर की ये शान है कि जिस चीज़ के साथ लग जाते हैं अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमाता है। बार का जब लश्कर आया, अबू जहल का बेटा करमा और अमर बिन अब्दुल जब लश्कर लेकर पहुँचे तो क्या देखा कि आगे बहुत बड़ी खंदक है, बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको पार न किया गया, एक वहाँ तक मदीने को मुहासरा किया। अमर बिन अब्दुल वो काफिर था कि जिसको अल्लाह ने इतनी जान दी थी कि जिसके एक हाथ में तलवार होती, एक हाथ में ढाल होती, तो वो 1000 का अकेला मुकाबला कर लेता। जब दिन गुजरने के बाद जब उसने खंदक को पार किया तो मुसलमानों को ललकारने लगा।
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کھڑے ہوئے تو میرے قریب نبی نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ کہ آپ نہیں جانتے وہ عمر بن عبدالبد ہے، وہ 1000 کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ جب اس نے دوسری بار للکارا تو آپ پھر کھڑے ہو گئے، جب تیسری بار للکارا تو آپ نے میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے آپ کو تلوار دی اور یہ درس دیا، یہ سبق دیا مومن کا یہ شیوا نہیں کہ دشمن سامنے ہے، جنگ کا میدان ہے، پہلے وار کرے۔ آپ نے دعوت دین دیا، دعوت حق دیا، اور عمر بن عبدالبد نے جھٹلایا، اس نے آپ پر 10 وار کیا جو آپ نے اپنی ڈھال پر لیے۔ پر دیکھیں پہاڑی کے اوپر ایک مسجد آئے گی جس کا نام ہے مسجد فتح۔ مسجدیں دیکھ لیں جس کا واقعہ وقت آگے بیان کرتے ہیں۔ پہاڑی کے اوپر مسجد آئے گی آپ کے اس ہاتھ میں، جسے مسجد فتح کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی کا خیمہ تھا جنگ خندق کے دوران۔ اس کے ساتھ نیچے کالے پتھروں والی قبر نما شکل کی ایک مسجد آئے گی جس کا نام ہے مسجد سلیمان فارسی۔ مسجد سلیمان فارسی جن کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ ساتھ ہی سفید رنگ کی ایک بڑی مسجد ہے جامع خندق کے نام سے، جس کے اندر 3 خیمے تھے۔ 1428 ہجری میں انہیں شہید کر کے ایک بڑی مسجد جامع خندق کے نام سے تعمیر کی۔ اس 7 مسجدیں حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے دور میں ان مسجدوں کو، خیمہ والی جگہ کو مسجدوں میں تعمیر کیا گیا اور یہ نشانی رکھی گئی قیامت تک کے لیے، آنے والے میرے نبی کے امتیوں کے لیے ایک جگہ ایسی ہو کہ جہاں اہل ایمان نے میرے نبی کے ساتھ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا۔ اسلام کا تیسرا مارکہ اس مقام پر ہوا ہے جس جگہ پر آج ہم کھڑے ہیں۔ میرے نبی کے شانہ بشانہ صحابہ کھڑے رہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب توکل آپ کا مضبوط ہوگا تو اللہ فتح کیا دیتا ہے۔ میرے نبی نے اس مسجد میں سر سجدے میں رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ نے اپنی تیز طوفان بھیجا، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، وہ اپنا جنگی ساز و سامان چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گئے۔ اس لیے اس میدان کو میدان فتح کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہاڑی کے اوپر مسجد فتح، یہ ہے مسجد قباء۔ آج ہم زیارت پہ نکلے ہیں، پہلی زیارت ہے مسجد قباء کی۔ یہ ہے مسجد قباء۔ کوئی نہیں جانے نہیں دیا پولیس والی نے۔ مسجد قباء مسجد قباء۔ یہ مسجد قباء کا اندر کا حصہ ہے۔
नबी ने अदा किया है कॉपी को सहाबाए किराम के साथ। रोड के दूसरे जानिब देखे वो सामने सिंगल स्टोरी वो काली दीवार, यहाँ पर रोड के साथ नीचे जमीन में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद उस्मान बिन मालिक, जहाँ पर अल्लाह के नबी ने नमाज़ें अदा की है, क़याम किया है। वो सामने काली दीवार के साथ जो बिल्डिंग है ये वाला मदरसा है जिसका नाम है कस्बा आली अल मदीना। कस्बा मेरे नबी की उम्री का नाम था। अल्लाह के नबी जब हिजरत करके आए तो हर किसी की ख्वाहिश थी कि मेरे नबी आपके घर के मेहमान बने। तो मेरे करीम नबी ने फरमाया कि मेरी कसम जिसके घर के सामने बैठेगी मैं उसके घर का मेहमान बनूँ। ये सादत हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह